स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। प्रश्न: तू मेरा भक्त और सखा है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुम मेरे चिरकाल के अनुगत भक्त और प्रिय सखा हो, अतएव तुम्हारे सामने अत्यंत रहस्य की बात भी प्रकट कर दी जाती है। हर एक मनुष्य के सामने रहस्य की बात प्रकट नहीं की जाती। प्रश्न: वही है पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर: इस वाक्य में स एव और पुरातन है, इन पदों के प्रयोग से इस योग की अनादिता सिद्ध की गई है। ते पद से अर्जुन के अधिकार का निरूपण किया गया है और अद्य पद से इस योग के उपदेश का अवसर बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस योग को मैंने पहले सूर्य से कहा था और जिसकी परंपरा अनादिकाल से चली आती है, उसी पुरातन योग को आज इस युद्ध क्षेत्र में तुम्हें अत्यंत व्याकुल और शरणागत जानकर शोक की निवृत्ति पूर्वक कल्याण की प्राप्ति कराने के लिए मैंने तुमसे कहा है। शरणागति के साथ साथ अंतस्थल की व्याकुलता भरी जिज्ञासा ही एक ऐसी साधना है जो मनुष्य को परम अधिकारी बना देती है। तुमने आज अपने इस अधिकार को सचमुच सिद्ध कर दिया है, ऐसा पहले कभी नहीं किया था। इसी से मैंने इस समय तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है। प्रश्न: ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि वह योग सब प्रकार के दुखों से और बंधनों से छुड़ाकर परमानंद स्वरूप मुझ परमेश्वर को सुगमता पूर्वक प्राप्त करा देने वाला है। इसलिए अत्यंत ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है। इसके सिवा इसका यह भाव है कि अपने को सूर्यादि के प्रति इस योग का उपदेश करने वाला बतलाकर और वही योग मैंने तुमसे कहा है, तू मेरा भक्त है, यह कहकर मैंने जो अपना ईश्वर भाव प्रकट किया है, यह बड़े रहस्य की बात है। अतः अनधिकारी के सामने यह कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। संबंध: उपर्युक्त वर्णन से मनुष्य को स्वाभाविक ही ये शंका हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण तो अभी द्वापर युग में प्रकट हुए हैं और सूर्यदेव, मनु और इक्ष्वाकु वो बहुत पहले हो चुके हैं, तब इन्होंने इस योग का उपदेश सूर्य के प्रति कैसे दिया? अतएव इसके समाधान के साथ ही भगवान के अवतार तत्व को भली प्रकार समझने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच: अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस आत्मा को कैसे समझूं
कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था? प्रश्न। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर। यद्यपि अर्जुन इस बात को पहले से ही जानते थे कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि दिव्य मानव के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ के समय भीष्म जी से भगवान की महिमा सुनी थी। महाभारत सभा पर्व 38वां अध्याय 23-29वां श्लोक। और अन्य ऋषियों से भी इस विषय की बहुत बातें सुन रखी थी। इसी से वन में उन्होंने स्वयं भगवान से उनके महत्व की चर्चा भी की थी। महाभारत वन पर्व 12वां अध्याय 11 से 43। इसके सिवा शिशुपाल आदि के वध करने में और अन्यान्य घटनाओं में भगवान का अद्भुत प्रभाव भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था। तथापि भगवान के मुख से उनके अवतार का रहस्य सुनने की और सर्वसाधारण के मन में होने वाली शंकाओं को दूर करने की इच्छा से यहां अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन के पूछने का भाव यह है कि आपका जन्म हाल में कुछ ही वर्षों पूर्व श्री वसुदेव जी के घर हुआ है। इस बात को प्राय सभी जानते हैं। और सूर्य की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में अदिति के गर्भ से हुई थी। ऐसी स्थिति में इसका रहस्य समझे बिना यह असंभव सी बात कैसे मानी जा सकती है? आपने यह योग सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा था, जिससे सूर्य के द्वारा इसकी परंपरा चली। अतएव कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाकर कृतार्थ कीजिए।